वेलकम डियर लर्नर। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एड्रेसिंग मोड। तो आप सभी जानते हैं कि हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है डाटा के ऊपर। इस डाटा को हम ऑपरेंड्स भी कहते हैं। ये जो डाटा ये कहाँ स्टोर होता है, या तो रजिस्टर्स में या तो मेमोरी में। तो ये मेमोरी है और ये क्या सीपीयू रजिस्टर्स है। तो अगर हमें कोई भी डाटा एक्सेस करना है तो हम उसको डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या 1 2 3 4 ये क्या डाटा और ये मेमोरी लोकेशन है 0 1 2 3। तो अगर मैं जीरो एड्रेस की बात करूं तो हमारे पास ये डाटा है 1। तो ये क्या बना ऑपरेंड। हमारा जो ऑपरेंड है वो ये भी हो सकता है किसी और एड्रेस में स्टोर है। फॉर एग्जांपल ये जीरो लोकेशन में हमारे पास एक और एड्रेस है जो कि एक्चुअल में क्या है ऑपरेंड का एड्रेस है। तो ये जो 1 है ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ। तो इस मेमोरी लोकेशन में हमारे पास ये ऑपरेंड्स है। तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा, इसी मेमोरी लोकेशन में हम ऑपरेंड को एक्सेस करते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, इस मेमोरी लोकेशन के अंदर एड्रेस होगा ऑपरेंड्स का जो कि यहाँ पॉइंट कर रहा है, और ये हुआ हमारा ऑपरेंड्स। तो अगर मैं मोड बिट की बात करूं तो डायरेक्ट के लिए 0 यूज करते हैं और इनडायरेक्ट के लिए हम यूज करते हैं मोड बिट 1। तो ये मोड बिट इंस्ट्रक्शन में डिफाइंड होता है। हमारे पास जो डाटा वो रजिस्टर्स में भी होते हैं कभी कभी, या रजिस्टर के अंदर एड्रेस होगा मेमोरी लोकेशन का जहां पर एक्चुअल में डाटा या ऑपरेंड स्टोर होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एड्रेसिंग मोड है जो कि हम आने वाले वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो एड्रेसिंग मोड बेसिकली स्पेसिफाई करता है लोकेशन ऑपरेंड का कि एक्चुअल में ऑपरेंड कहाँ स्टोर है। क्योंकि जो ऑपरेंड्स है जिसे हम चूज कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो डिपेंड करता है एड्रेसिंग मोड। तो हम ऑपरेंड को अगर डायरेक्ट चूज कर रहे हैं तो वो हुआ डायरेक्ट, और अगर हम उसको एड्रेस के अंदर एक और एड्रेस है जो कि ऑपरेंड का एड्रेस है तो दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट। हो सकता है ऑपरेंड रजिस्टर्स में भी हो तो वो क्या हो गया रजिस्टर मोड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोड्स है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं, और इसके अंदर 3 फेज होते हैं। पहला होता है फेच। फेच हम किसे कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से। जैसे हम इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करते हैं उसके बाद हम उस इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, डिकोड। तो हमने इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट में देखा कि हमारे पास ये फॉर्मेट होता है, यहाँ पर मोड, ऑपकोड और एड्रेस होता है, कहीं कहीं ऑपरेंड्स भी यूज होता है। तो ये जो डिकोड है, अगर मैं ऑपकोड की बात करूं तो ऑपकोड का ये तो बाइनरी बिट में होगा, तो उसको वो डिकोड करेगा कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। और जो ऑपरेंड है उसका एड्रेस कहाँ है, कहीं रजिस्टर में तो नहीं है, कहीं मेमोरी लोकेशन में तो नहीं है, और क्या ये डायरेक्ट वो तो नहीं है डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन में। तो हम क्या करते हैं, इस एड्रेस फील्ड के जरिए ऑपरेंड को एक्सेस करते हैं। तो वो क्या हुआ, डिकोडिंग। उसके बाद जैसे ही हमें पता लग गया ऑपरेशन क्या है, ऑपरेंड्स कहाँ है, तो अब सीपीयू क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो ये 3 फेज है इंस्ट्रक्शन साइकिल में। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या है, एक स्पेशल रजिस्टर है सीपीयू के अंदर। वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन के रिकॉर्ड को रखता है। इट कीप ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। तो जैसे कि ये मेमोरी है, तो ये मेमोरी के पास हमारे पास इंस्ट्रक्शन 1 2 3, और ये मेमोरी लोकेशन 1 2 3। तो अभी प्रोग्राम काउंटर 1 यानी यहाँ पर है, तो ये रिकॉर्ड कर रहा है, उसका ध्यान रख रहा है कि इंस्ट्रक्शन कौन सा अगला एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ये इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं कंट्रोल यूनिट में और वो डिकोडिंग शुरू होता है, तो जैसे फेच होता है उसके बाद ये काउंटर यहाँ पॉइंट करता है, यानी ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर है ये बेसिकली क्या करता है, होल्ड करता है क्या, एड्रेस किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। और जैसे हम उस इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं मेमोरी से तो उसके बाद प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है।
तो अभी ये इनिशियली पॉइंट कर रहा था यहाँ पर, जैसे ये फेच हुआ तो अब ये पॉइंट कहाँ करेगा, यहाँ पर, यानी अब ये इंक्रीमेंट हुआ 2। जैसे इसको फेच करेंगे उसके बाद ये यहाँ पॉइंट करेगा, अब ये हुआ 3। तो ये क्या, वन वर्ड इंस्ट्रक्शन है। अगर सपोज करो 2 वर्ड्स होता है, यानी ये 1 2 3, तो ये क्या है, पहला इंस्ट्रक्शन है, दूसरा कहाँ, यहाँ है। तो पहले ये यहाँ पॉइंट कर रहा था, तो अब ये कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने वर्ड का इंस्ट्रक्शन होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला है इम्प्लाइड, दूसरा है इमीडिएट, तीसरा है रजिस्टर, फिर उसके बाद है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट मोड, डायरेक्ट एड्रेस, इनडायरेक्ट एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो मॉडर्न कंप्यूटर में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एड्रेसिंग मोड सपोर्ट्स होते हैं। अब सवाल ये है कि एड्रेसिंग मोड का पर्पस क्या है। तो अगर मैं पर्पस की बात करूं तो ये क्या करता है, प्रोग्राम वर्सेटैलिटी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनैलिटी। तो कंप्यूटर हमारा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है एट द सेम टाइम। तो प्रोग्राम वर्सेटिलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ जो फैसिलिटी एड्रेसिंग मोड के जरिए जो मिल रहा है वो क्या है, पॉइंटर्स टू मेमोरी, एक है काउंटर, दूसरा है इंडेक्शन ऑफ डाटा, और ये रिलोकेशन ऑफ प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं एड्रेसिंग मोड के जरिए। तो पॉइंटर जैसे कि मैंने बताया, एड्रेस के अंदर एक और एड्रेस, तो वो क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो पॉइंटर क्या करता है, एक्चुअल में होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस। इंडेक्शन ऑफ डाटा, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एरे है, तो एरे में हमने कोई डाटा स्टोर किया हुआ, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेस के जरिए उसे, सॉरी, इंडेक्स के जरिए, इंडेक्स वैल्यू के जरिए उसे एक्सेस करते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे एड्रेसिंग मोड में, जहां पर हम देखेंगे इंडेक्शन, जो कि इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर आता है, रीलोकेशन ऑफ प्रोग्राम जो कि बेस रजिस्टर मोड के अंदर आता है। तो ये हम उसमें देखेंगे। उसके बाद जो एड्रेसिंग मोड का दूसरा पर्पस है वो ये है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स इन एड्रेस फील्ड। तो एड्रेस फील्ड में जो हम बिट यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ बिट्स, उसको कम करना है। तो अगर मैं इमीडिएट मोड की बात करूं तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ऑपरेंड्स को ही यूज करते हैं। अगर मैं इम्प्लाइड मोड की बात करूं तो यहाँ पर हम सिर्फ ऑपकोड ही यूज करते हैं, कोई एड्रेस नहीं यूज करते। तो इस केस में इंस्ट्रक्शन जो नंबर ऑफ बिट्स है वो क्या, कम है। सिर्फ यहाँ पर हमें ऑपकोड के लिए ही डिफाइन करना पड़ता है। तो आई थिंक इस वीडियो में क्लियर हो गया है कि एड्रेसिंग मोड क्या है, एड्रेसिंग मोड में किस तरीके से ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई करता है, लोकेशन, किस तरीके से हम ऑपरेंड्स को एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो कि हमारे पास ये है, और उसका पर्पस क्या है वो क्लियर हो गया। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। धन्यवाद।